कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे कुछ हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ लोग उतर रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर से हमारी कहानी का नायक उतरता दिखाई देता है, जिसका नाम डच है। वह CIA के ऑफिसर से मिल रहा है, जो उसे सरहद के पार उनके एक हेलीकॉप्टर के गुम होने की खबर देते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के अगवा होने की भी बात करते हैं। और उन्हें लगता है कि यह काम गुरिल्ला गैंग के लोगों का है और गुरिल्ला गैंग ने ही उन्हें कैद करके रखा है। गुरिल्ला गैंग पहाड़ी लड़कों की एक सनकी टीम है जो जंगलों में रहती है और CIA चाहता है कि इस काम के लिए डच उनकी मदद करे। और वह डच से कहते हैं कि यह सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन रहेगा और उन्हें हेलीकॉप्टर से वहां जाकर उन लोगों को कैद से छुड़ाकर वहां से वापस लाना है। और डच उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से हेलीकॉप्टर में निकल जाता है और वो सभी सरहद के पार जंगल के बीच में उतर जाते हैं और जंगल में उनकी तलाश करने लगते हैं। तभी उनको हेलीकॉप्टर नज़र आता है जो झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है और वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट को गुरिल्ला गैंग के लोगों ने गोली मार दी है और बाकी लोगों को अगवा कर लिया है। तभी आगे जाकर उनको 3 लोगों की लाश जंगल में लटकी हुई मिलती है, जिसकी खाल उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से उतार रखी थी, जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन लोगों को वहाँ से एक चेन मिलता है जिसमें जिम हॉपर का नाम लिखा होता है। जिम हॉपर भी शायद उन्हीं लोगों की तरह ही किसी मिशन में वहाँ आया होगा, लेकिन वहाँ आकर वह मारा गया। यह देखकर डच बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वह जिम हॉपर को जानता है। तभी वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए लोकेशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और डच अपनी टीम के साथ मिलकर उन सबको मार डालता है और एक लड़की बच जाती है जिसे वो बंदी बना लेते हैं। तभी डच और उसकी टीम को पता चलता है कि CIA के लोगों ने उनसे झूठ बोला था कि कैबिनेट मिनिस्टर को छुड़ाना है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बंधक नहीं था। वो सिर्फ इस मिशन को रोकना चाह रहे थे जो ये लोग अंजाम देने वाले थे। डच का एक आदमी कहता है कि आधे घंटे में शायद इनके सभी साथी भी आ जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ से जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान चीज़ उनको पीछे से देख रही है और उनका पीछा कर रही है और डच और उसके आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ दूर जंगल में जाने के बाद वह बंदी लड़की गिरने का नाटक करती है और CIA के ऑफिसर के आंखों में दूर फेंककर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डच के साथी द्वारा वह तुरंत ही पकड़ी जाती है और वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसी के साथ वह अनजान चीज़ भी उनके पीछे आ रही है और डच के साथी बिली को किसी अनजान चीज़ के द्वारा उनका पीछा करने की भनक लग जाती है, जिस कारण वह डरा और सतर्क रहता है। और बिली के इस अजीब से रवैये के बारे में डच बिली से पूछता है, पर बिली उसकी कोई भी बात का जवाब न देते हुए पेड़ों के बीच में डच को कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश करता है, तो जो उसको भी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन महसूस हो रही है। और वही एक अनजान सी चीज़ उन लोगों को पेड़ के बीच से देख रही है। तभी वह लड़की दोबारा से भागने की कोशिश करती है। तभी डच हॉकिंस को उसका पीछा करने के लिए भेजता है और वह अनजान सी चीज़ भी यह सब देखकर हॉकिंस के पीछे जाने लगती है। जैसे ही हॉकिंस लड़की को पकड़ता है तो वह अनजान सी चीज़ हॉकिंस पर हमला कर देती है और उसे मारकर उसकी लाश को अपने साथ ले जाती है। ठीक इस घटना के बाद डच का दूसरा साथी लड़की तक पहुंचता है। वह देखता है कि लड़की खून से सनी हुई है और उसके साथी का कोई अता पता नहीं है। यह सब देख के वो अपने साथी को ढूंढने निकलते हैं, पर उसे उसके सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तभी वह सब पूछते हैं लड़की से कि उसने हॉकिंस के साथ क्या किया, लेकिन लड़की उस अनजान सी दिखने वाली चीज़ से इतनी घबराई हुई थी कि वह कुछ नहीं बता रही थी। और उसके दूसरे साथी भी उससे बार बार पूछते हैं कि वह चीज़ क्या थी, लेकिन लड़की सिर्फ यही कहती है कि जंगल में जान आ गई थी। बस यही शब्द को बार बार रिपीट करे जा रही थी। तभी डच उन्हें कहता है कि हॉकिंस का हथियार और सामान यहीं पे क्यों छोड़ा है, ये लड़की भाग के क्यों नहीं गई है। और यह सुनकर सब शांत हो जाते हैं और हॉकिंस की लाश को खोजने लगते हैं। तभी हॉकिंस की लाश को एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे वह लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी सर्जन को एक आहट सी सुनाई देती है और वो उसका पीछा धीरे से करते हुए आगे बढ़ता है, तो वह देखता है कि वहाँ एक छोटा सा जीव है। यह देख के वो बेफिक्री से पीछे मुड़ता है और तभी वह अनजान सी चीज़ लेज़र बीम से उसके पीठ पर वार करती है
और उसे वहीं पे मार डालती है। तभी मैक वहाँ पहुँच जाता है, उस शिकारी की बस आंखें चमकती हुई देखता है और उस पर खूब सारी गोलियों से हमला कर देता है और उसके सभी साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और सर्जन की लाश देखकर वो भी बौखला जाते हैं और अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को वह जीव दिखाई नहीं दे रही है। अनजान सी चीज़ को पकड़कर मारना चाहते हैं, लेकिन वह अनजान सी चीज़ किसी को नज़र नहीं आती है और इसके बाद वह जीव घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसका खून हरे रंग का है, पर ये लोग सब वो देख नहीं पाते हैं। तभी लड़की की नज़र उस हरे रंग पर पड़ती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वह चीज़ आखिर है क्या। तभी हम उस शिकारी एलियन को देखते हैं जो घायल है और अपना इलाज खुद कर रहा है। और इसी बीच रात हो जाती है और अगले दिन वह सभी मिलकर उस शिकारी एलियन को कैद करने के लिए जाल बिछाते हैं और काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद वह शिकारी उसमें फंस जाता है, लेकिन अपनी लेज़र बीम से हमला करके उस जाल को तोड़कर भाग जाता है। और यहाँ हमें उस अनजान सी चीज़ का चेहरा नज़र आता है और इससे पता चलता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह का शिकारी है। मैक उसे मारने के लिए बौखलाया हुआ है। तभी कर्नल डिनलो उनके रेस्क्यू के लिए चॉपर मंगवाता है, जो कि उन्हें सीमा के पास कुछ ही दूरी में मिलने वाला है। तभी डच अपने सभी साथियों से वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन मैक वहाँ से जाने को तैयार नहीं होता है। जब तक कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला न ले ले, तब तक मैक शांत नहीं होने वाला था और मैक उसे ढूंढने लगता है और डच और बाकी लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कर्नल डिनलो मैक के पीछे चला जाता है, जहाँ से वो लोग उस शिकारी एलियन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह शिकारी उन्हें देख रहा है। और तभी वह शिकारी उन दोनों पर लेज़र बीम से हमला करके मार देता है। ऐसे ही डच के सारे साथी मारे जाते हैं और डच उस लड़की को चॉपर में रेस्क्यू टीम के पास भेज देता है, जो बॉर्डर पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और अपने साथियों का बदला लेने के लिए वहाँ रुक जाता है। और जब शिकारी डच पर हमला कर रहा होता है तो डच नदी में बह जाता है और कीचड़ में गिर जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर मिट्टी से सन जाता है और मिट्टी लगे होने की वजह से वो शिकारी एलियन उसे देख नहीं पाता है और इधर उधर लेज़र बीम से हमला करने लगता है। लेकिन डच एक जगह बैठा होता है। तभी डच को पता चलता है कि इस मिट्टी की वजह से वह उसे देख नहीं पा रहा है और वह अपने पूरे शरीर को अच्छे से मिट्टी से कवर करता है और शिकारी एलियन को मारने के लिए जाल बनाता है, जिसमें वो फंस जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। और वो शिकारी एलियन कैद किए जाने के डर से अपने आप को बम से उड़ाने के लिए टाइमर सेट कर देता है। यह देखकर डच वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ ही पल में वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा जंगल शमशान बन जाता है और चारों तरफ धुआं नज़र आता है। तभी हम देखते हैं कि इस कहानी का नायक डच अभी ज़िंदा है और CIA का हेलीकॉप्टर आके उसे अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है।